चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रबोधानंद सरस्वती पहले श्लोक में महाप्रभु का मिशन और वो कौन है और इनफैक्ट एग्जैक्टली इंटरनल क्या करने आए, वो सारे रीजंस एक श्लोक में लिख दिए। अगर कोई कहने का मतलब है, अगर कोई पूछे चैतन्य महाप्रभु कौन है तो ये श्लोक कोट कर सकते हो, कंप्लीट है अपने में। और इस तरह से महाप्रभु की ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं स्तुमस्तम चैतन्याकृतिम अति विमर्याद परमाद। स्तुमस्तम मतलब कि मैं स्तुति करता हूँ। स्तुमस्तम, स्तुमस्तम, तम मतलब उनको, पहला वर्ड ये स्तुमस्तम। स्तुमा मतलब स्तुति, तम मतलब उनको, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। तो भाई किसी ने पूछा कौन, किसकी स्तुति कर रहे हो? तो प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं यहाँ पर चैतन्य कृतिम, मैं चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। तो चैतन्य आकृतिम, ये दूसरा वर्ड है, चैतन्य आकृतिम। तो चैतन्य की आकृति में, जिनको आकृति मतलब फॉर्म, जिनको चैतन्य महाप्रभु के नाम से लोग जानते हैं। सो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्णा चैतन्य इनिशिएशन के बाद पढ़ा था, नहीं कि गुरु ने दिया था, और फिर उसी नाम से महाप्रभु फेमस हुए, चैतन्य महाप्रभु के नाम से। तो चैतन्य कृतिम, चैतन्य का मतलब श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृता के इंट्रोडक्शन में दे रहे। चैतन्य क्यों कह रहे हैं? श्रील एक्चुअली टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य। चैतन्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ही इज अ लाइफ गिविंग फोर्स। क्या पूरा क्या है, किसी को पता है? द लाइफ गिविंग फोर्स, पूरा बोलिए। एनीवे, चैतन्य क्या है? जो लाइफ गिविंग फोर्स है, जो जीवन के पीछे जो शक्ति है, जीवन शक्ति, वो चैतन्य। चेतन, चैतन्य। सो महाप्रभु क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु मरे हुए जीवों को जिंदा करते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जिनमें भक्ति नहीं है उनकी आत्मा तो मरी हुई है। अब आप कहोगे ये तो शेर शायरी है। नहीं, जिनमें भक्ति नहीं है उनकी आत्मा मरी है, ऐसा लगता है, शेर शायरी लगती नहीं। जिनकी आत्मा में भक्ति नहीं है उनकी आत्मा मरी हुई है। जिस तरह प्राण इस शरीर के लिए जीवन शक्ति है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं भक्ति, वो आत्मा के लिए जीवन शक्ति है। नहीं, इसलिए उनको चैतन्य कहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ने इसके बाद श्लोक भी लिखा है, जो अचेतन को चेतन करते हैं वो चैतन्य है। श्लोक ही लिख रहे हैं, वो लाइन लिख रहे हैं, जो अचेतन को चेतन करते। सो अचेतन क्या है? वेल, हमारी आत्मा अभी अचेतन है, मरी हुई है। अब इसका मतलब क्या आत्मा मरी हुई है? क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा खुद ही लाइफ है, आत्मा को सच्चिदानंद तो कहते ही हैं। तो मरी हुई किस सेंस में है? मरी हुई का एक सेंस है। सेंस क्या है कि आत्मा जब भगवान से अलग होती है, भक्ति नहीं है तो भगवान से अलग है, क्योंकि भक्ति कनेक्शन है ना भगवान आत्मा परमात्मा में। तो भक्ति नहीं है तो परमात्मा से अलग है। तो मरी हुई मतलब कि एक्चुअली जैसे जैसे कहते नहीं, जैसे हिंदी में कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो नहीं कहते अबे मर गया यार, यही कहते हैं नहीं। या कोई बहुत दुखी हो या पिट रहा हो तो कहते हैं साला मर गया है। तो ये है ना, ऐसे नहीं कहते ख़त्म है इसका सीन, यही कहते हैं। तो बस यही है, आत्मा का सीन ख़त्म है बिना भगवान के। हमेशा दुखी रहेगी, हमेशा चिंताओं में, प्लस काम क्रोध लोभ में फंसी रहेगी आत्मा, डर में। ऐसे ही है बस, तो मरी हुई है और क्या। ऐसे मेरी जो दादी ना, वो कहती थी, जब हिंदी में भी होता है ऐसे, जैसे अगर कोई बहुत ही
जैसे फिल्म्स में लड़कियां नहीं आती थी जो पुराने ज़माने में, ऐसे लड़कियां अजीब अजीब कपड़े पहनती थी। एक्चुअली पहले अजीब अजीब कपड़े पहनना बहुत अजीब सा था। जैसे हेलन हेलन नहीं होती थी, पता है आपको? नहीं पता, हमारे टाइम। सो वो सबसे पहले वो उसने मतलब एक्सपोज किया था इंडियन सिनेमा में। हेलन, आपको पता होगा हेलन। तो बहुत ज़्यादा पंगा हुआ था, लाइक अबे ये कैसे आ गई, वो आ गई। तो मेरी दादी देख रही थी, तो उन्होंने कहा, तो वो तो डायलॉग था उनका कि मरी क्या कर रही है, इतने कपड़े भी उतार दे। ऐसा बोल रही थी। तो उस सेंस में भी कहते हैं मरी, ये मरी क्या कर रही है। मरी मतलब कि एक्चुअली समाज से अलग, समाज के लिए वो मतलब वो ऐसा वियर्ड एक्शन कर रही है कि समाज वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। समझ गए? तो अगर आत्मा परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है तो मरी हुई है, कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो समाज, भगवान का समाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वे पार्षद है, वहाँ पे एंट्री नहीं है आपके लिए, या डी बार्ड, आपको यहीं रहना पड़ेगा। वो चैतन्य आप लोग कह रहे हैं, दोबारा से चैतन्य दे रहे हैं, चेतन दे रहे हैं, अचेतन को चेतन कर रहे हैं, आत्मा को भगवान से जोड़ रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं। उस भक्ति से आत्मा फिर से परमात्मा से जुड़ जाएगी, फिर से खुश हो जाएगी, फिर से काम, क्रोध, लोभ, दुख, फ्रस्ट्रेशन, चिंताओं से खत्म होके और भगवान के किंगडम में एक्सेप्टेड होंगे हम। दिल कॉल, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक। इसलिए मैं कह रहे चैतन्य आकृतिम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, उनका नाम बता रहे और उनका फंक्शन बता रहे। चैतन्य आकृतिम से, आकृति है ना, भक्ति का स्वरूप है महाप्रभु। फिर कह रहे हैं अति विमर्यादा, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अति विमर्यादा। सो मर्यादा मतलब क्या होता है? लिमिट्स। मर्यादा मतलब लिमिट हो गया ना। वैसे तो मर्यादा का सेंस है भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्य बोलते हैं और लाइक धर्म पालन करते हैं, मर्यादा। यहाँ पे मर्यादा का मतलब है लिमिट्स, धर्म, क्योंकि जो धर्म के अंदर रहता है वो मर्यादावान होता है, धर्म की लिमिट्स में। तो यहाँ पे कह रहे हैं मर्यादा, लिमिट्स। मर्यादा का उल्टा क्या है? विमर्यादा, लिमिटलेस। अति विमर्यादा, जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, ये वो अवतार है। कोई मर्यादा मतलब कि जब महाप्रभु भक्ति प्रदान करते हैं तो कुछ नहीं देखते, कोई लिमिट्स नहीं देखते। ये पापी है, पुण्यवान है, अपराधी है, अपराधी नहीं है, कुछ नहीं देखेंगे। दीन है, हीन है, कुछ नहीं देखते। अपराध 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 क्या है? ना करा विचार, कैसे? हाँ, पात्र पात्र ना करा विचार, नहीं देखेंगे कुछ। सो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगाई उन्होंने। तुम्हें भक्ति चाहिए, आप पूछोगे यार कोई लिमिट्स है उसकी, मतलब कुछ है? कुछ भी नहीं है। दैट्स ओके, जस्ट टेक इट। अति विमर्यादा, अति विमर्यादा मतलब जानवरों को भी दे दिया उन्होंने। तो मतलब जानवरों को क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं है, और आ भी नहीं सकती। फिर भी महाप्रभु ने कहा चलो ठीक है, टेक इट। दैट्स क्वाइट ओपन हैंड। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं परम अद्भुत और औदार्यम। परम अद्भुत औदार्यम, औदार्यम मतलब होता है, औदार्यम क्या होता है? उदारता। उदारता मतलब लार्ज ब्रॉड हार्ट। उनका हृदय इतना विशाल है कि वो जजमेंट, न्याय नहीं करेंगे, न्याय नहीं करते। परम दानी है, परम औदार्य है, जो भी उनके पास आएगा दे देंगे उनको। बस आपको जाना है उनके पास, और कुछ नहीं है। जाना मतलब उनको जानना है। उनको जानोगे, उनका स्मरण करोगे, उनको अपनी सेवा अर्पण करोगे तो वो दे देंगे। कितना अच्छा नहीं? क्योंकि अगर अपराध, पात्र अपात्र का विचार हो फिर तो हम गए काम से। हम तो अपात्र ही हैं, क्योंकि अभी अगर वो देखने लगे इसमें अपराध है या नहीं, शुद्ध है या नहीं,
कुछ भी नहीं है। धर्म थोड़ा बहुत आता है नहीं, वो भी नहीं आता। कोई ब्राह्मणिकल गुण है, वो भी नहीं है। क्योंकि मध्वाचार्य कम लिख रहे हैं कि प्रेम मोक्ष पाने के लिए ब्रह्मणत्व चाहिए। ब्रह्मणत्व मतलब कि अच्छे गुण चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं वो भी सही नहीं चाहिए, मैं देता हूँ। मैं वो दे देंगे आपको, बस आपको लेने की इच्छा होनी चाहिए, मिल जाएगा आपके वो। तब यहाँ पे कह रहे हैं परम अद्भुत औदार्यम, लेने की इच्छा होगी मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, जब वो दे देंगे आपको, उसका रस का आस्वादन करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे नारद मुनि लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे भी मैं आम बांट रहा हूँ, सबको बांट दूंगा मैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पैसे नहीं है ले लो, पैसे हैं ले लो भैया, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। थैला है, थैला भी हम दे देंगे, वो भी ले लो, उसमें रख कर ले जाओ, बस आम ले जाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि आम कच्चे हैं। तो अब ज़्यादा उग गए, ज़्यादा उग गए तो क्या करें, मतलब या तो सड़ा दें गोडाउन में। हमने इन्होंने डिसाइड किया बांट देंगे। मगर कच्चे हैं तो आपको, अबे तो कच्चे हैं तो कोई नहीं, थोड़े टाइम रख लो तो पक जाएंगे, फिर टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा टाइम रखने पड़ेंगे। तो वो उसमें वो आपको दे रहे हैं, और उसमें एक पेपर होगा, पेपर में लिखा होगा थोड़ा टाइम रखने पड़ेंगे, फिर खा लेना, अभी किचन में रख दो। दैट्स अ पॉइंट। मगर ऐसी जगह रखना भाई चूहे ना खाएं, कीड़े ना खाएं, थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। बस यही है, महाप्रभु प्रेम दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ कह रहे थोड़े टाइम रखना पड़ेगा अपने पास, और ऐसी जगह रखना जहाँ पे चूहे कीड़े वीड़े ना आ जाए, और रखे रहो। धीरे धीरे प्रेम आस्वादन करने की योग्यता। अभी प्रेम कच्चा है, वो फल जो फल दिया है, पक जाएगा तो खा लेना, रस आ जाएगा। बट उसके लिए आपको धैर्य चाहिए, और उसके लिए आपको बचाना भी पड़ेगा फल को। बस ये इतना है। इसीलिए महाप्रभु तो बांट रहे हैं प्रेम, मगर हम कहेंगे यार अब महाप्रभु बांट रहे हैं तो कहाँ है, मतलब क्या, मतलब कहाँ, हम तो नहीं नाच रहे, पागल तो नहीं हो रहे प्रेम में। नहीं, दे दिया है, बट इट विल टेक सम टाइम, पकने दो उसको। आप पका भी सकते हो जल्दी मसाला डाल के, नहीं मसाला डाल के पकाते नहीं है, मसाला डाल लो। क्योंकि अगर आपने जल्दी पकाया नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है, कोई चोरी करके ले जाएगा, फिर क्या करोगे, चोरी भी तो हो सकता है। या कभी 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 कच्चे आम आप सही से नहीं रखो तो सड़ भी आते हैं ना, गंदा टेस्ट नहीं आता, अजीब सा टेस्ट आ जाता है, वैसा टेस्ट नहीं आता, गंदा हो जाता है। तो उसको प्रॉपरली रखना पड़ेगा। तो जल्दी पकाना बेटर है। तो जल्दी कैसे पकाओगे, मसाला वसाला लगाओ, या पेटी में नहीं रखते वो भूसे के अंदर डाल के रखते हैं तो पक जाता है। तो क्या करना है उसके लिए, तब उसके लिए थोड़ा सा आपको जल्दी पकाने के लिए नॉलेज चाहिए। वो मसाला है हमारा, फिलॉसफी, थोड़ी सी अच्छे गुण चाहिए, त्रिनादपि सुनी चेना, गुण चाहिए, तो जल्दी पक जाएगा। बस दैट्स ऑल। अदरवाइज रिस्क में आप टाइम लगेगा। तभी कह रहे हैं परम अद्भुत औदार्यम। सो टेस्ट कर पाओगे आम को, खा पाओगे। अदरवाइज आम मिल गया मगर वेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्या हो। तो मसाला लगाओ, मसाला उसमें लगाना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन का मसाला। नहीं और क्या है, मसाला ही तो है, जल्दी पका देगा फल को, श्रवण कीर्तन। सो परम अद्भुत औदारे वर्य व्रजपति कुमारम। कौन है चैतन्य महाप्रभु, स्वयं व्रजपति कुमारम, व्रजपति के बेटे हैं। उनकी आइडेंटिटी, पहले उनका फंक्शन बताया, चैतन्याकृतिम। फंक्शन क्या है, अचेतन को चेतन कर रहे हैं। उनका स्वभाव बता रहे हैं, परम अद्भुत औदार्य, नहीं अति भी मर्यादा। उनके औदार्य की मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है।
अब उनका बता रहे हैं वो कौन है एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन, स्वरूप व्रजपति कुमार स्वयं कृष्ण है। अब ये थोड़ा प्रबोधानंद सरस्वती की अपनी रियलाइजेशन है कि स्वयं कृष्ण है, और इनफैक्ट फालतू की नहीं है, शास्त्रों से उन्होंने उन्होंने महाप्रभु के सिम्टम्स देख के कोई भी कंक्लूजन पे आ जाएगा कि स्वयं भगवान है, क्योंकि ऐसे लक्षण जो हैं वो किसी मनुष्य में आ ही नहीं सकते। मतलब आप बताओ कितने सारे डिवोटी आए जिन्होंने भगवान की भक्ति की, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, महाप्रभु की आंखों से खून निकल रहा, कहाँ है? कोई है? या चलो बेहोश हो गए मैक्सिमम, महाप्रभु के हाथ पांव तो अंदर हो रहे हैं, अंदर ही चले आते थे छोटे छोटे, या 6-6 फीट लंबे हो आते थे सारे लॉस जॉइंट्स, अजीब सा। तो सर्व भट्टाचार्य, तभी सर्व भट्टाचार्य प्रबोधन ये लोग मैंने कहा ये तो कभी लक्षण देखे नहीं गए शास्त्रों में, तो बियॉन्ड शास्त्र हैं, तो डेफिनेटली भगवान ही होंगे। इनफैक्ट निम्बार्क संप्रदाय भी महाप्रभु को भगवान ही मानती है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय लाइक ऑफ कोर्स महाप्रभु तो बाद में आए निम्बार्काचार्य के, बट जब उन्होंने महाप्रभु के लक्षणों के बारे में पढ़ा तो निम्बार्क संप्रदाय ने कहा कि ये मनुष्य नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। तभी महाप्रभु ने इतने इतने विलक्षण लक्षण दिखाए, ये प्रूव करने के लिए कि मैं गॉड हूं। अब भाई अब महाप्रभु क्या है, ह्यूमन फॉर्म में है ना, महाप्रभु का प्रच्छन्न अवतार है, एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हैं, अब दिखाना भी है कि भगवान है, तो कैसे दिखाएंगे? अब इस अवतार में वो कोई मतलब किसी को मार भी नहीं सकते चक्र पकड़ से, वो तो नित्यानंद प्रभु ने रोक ही दिया था जगह मदाय मारने वाले चक्र से, भैया रुक जाओ, आप आपका प्रच्छन्न अवतार है, आप तो प्रेम बांटने हो, ये मारना मुरना क्या है? तो या तो मारे मुरे तब तो समझ आए भगवान है, या कुछ करके दिखाएं जादू, अब वो भी नहीं कर सकते, प्रच्छन्न अवतार छुपा हुआ अवतार है ना, तो कैसे दिखाएंगे कि वो भगवान है? इस तरह से प्रेम की पराकाष्ठा दिखाकर, पराकाष्ठा से भी बियॉन्ड, जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, आज तक किसी ने देखा नहीं, तब प्रूव होता है कि तभी कृष्णा केवल स्वामी लिख रहे हैं कि उन्होंने बांटने में कोई मर्यादा नहीं रखी, और प्रेम मर्यादा कहते हैं महाप्रभु को, प्रेम मर्यादा, प्रेम की मर्यादा को भी पार कर गए वो, कि सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सारी लिमिट्स तोड़ दी। प्रेम की एक लिमिट थी संसार में, नहीं, सारे भक्त जो भी महान से महान भक्त हैं वो भी एक लिमिट तक थे, महाप्रभु उस लिमिट से बियॉन्ड चले गए। उन्होंने ऐसे लक्षण दिखाए जो शरीर में पॉसिबल ही नहीं है, अगर वो लक्षण शरीर में आ जाएंगे वो मर जाओगे ना आप। भाई उनके हाथ 6 फीट लंबे हो गए, बताना जरा, उनके जॉइंट में, इस जॉइंट में 6 इंच स्पेस, यहाँ पे 6 इंच स्पेस, उंगलियां इतनी लंबी लंबी हो गई, क्या है ये? मतलब ऐसा मरी है आदमी तो क्या है ये? इज अ डेड मैन। बट उससे पता लगता है कि वो भगवान है। ये ट्रिक थी महाप्रभु की, क्योंकि महाप्रभु को क्यों दिखाने थे लक्षण, कि मैं बहुत महान हूं, इसलिए ये प्रूव करने के लिए कि गॉड है वो। सो इसलिए कह रहे हैं व्रजपति कुमारम रसयितुम, और इस संसार में करने क्या है? 2 चीज करने आए, रसयितुम, रस के लिए आए, रसयितुम मतलब रस के लिए। क्या रस लेना चाहते हैं? विशुद्ध स्वप्रेम उन्माद मधुर पीयूष लहरी, विशुद्ध स्वप्रेम, अपना ही प्रेम आस्वादन करने के लिए। जो कृष्ण, जो भक्तों का प्रेम है कृष्ण के लिए, वही आस्वादन करने के लिए आए हैं, अपना ही प्रेम। वही चैतन्य चरित्र में आता है कि राधा रानी क्या फील करती हैं जब मेरी भक्ति करती हैं, वो फीलिंग लेने आए हैं वो। विशुद्ध स्वप्रेम उन्माद मधुर पीयूष लहरिम, उन्माद मतलब होता है पागलपन। मेरे भक्त कैसे मेरे प्रेम में पागल हो जाते हैं, ये डाउट आया कृष्ण को, क्या हो गया रहा है इनको? मतलब कृष्णा सर्वज्ञ है, सब कुछ जान सकते हैं, मगर ये नहीं जान पा रहे। इंटरेस्टिंग है नहीं? नहीं यार, मैं सब कुछ जानता हूँ, बट मेरे भक्त मेरी भक्ति करके फीलिंग, ये उन्माद, पागल हो रहे हैं। उन्माद माधुर्य पीयूष लहरी,
उन्माद मतलब पागलपन, माधुर्य मतलब स्वीटनेस। पीयूष मतलब क्या होता है, किसी को पता है पीयूष क्या होता है? पीयूष मतलब अमृत, अमृत। लहरी मतलब वेव्स। उस भक्ति के अमृतमय माधुर्यमय जो लहरी है, जो जो क्या कहते हैं, लहरी क्या होता है, जो वेव्स हैं, उसमें जब मेरे भक्त गोता मारते हैं तो उन्माद पागलपन हो जाता है उनको। कृष्ण का वो है क्या, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ खुद। मैं सर्वज्ञ हूँ, समझ सकता हूँ, मगर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस अलग होता है ना, और फर्स्ट हैंड। अब भगवान वैसे भी बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो परमात्मा ही है, वो तो जो उनको अनुभव हो रहा है वो अनुभव कर सकते हैं, मगर वो एज अ डिवोटी आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो एक अलग है। नहीं, ये अलग चीज़ है भाई। एक एक माँ अपने बच्चे की फीलिंग सारी अनुभव कर सकती है ना, सिर्फ समझ नहीं सकती, अनुभव भी कर सकती है। पेरेंट्स बच्चे का कर सकते हैं ना, दूसरे लोग समझ सकते हैं, मगर पेरेंट्स अनुभव भी करते हैं बच्चे का। मगर फिर भी कमी है तो पेरेंट ही ना, बच्चा तो नहीं है। बच्चा बन के जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा। तो आपने कहा मुझे अपना डिवोटी बनना पड़ेगा रियल एक्सपीरियंस के लिए, रियली में अनुभव करने के लिए मुझे डिवोटी बनना पड़ेगा। ऐसे बैठ के मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत अनुभव भी कर सकता हूँ, बट मुझे वो बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनके साथ। सो ये करने आए चैतन्य महाप्रभु, बस ये करने आए। विशुद्ध स्व प्रेम उन्माद माधुर्य पीयूष लहरी, ये वर्ड है, ये उनके मिशन का इंटरनल रीजन है, ये मैं करने आया। सो इंटरेस्टिंग है। अब इससे एक चीज़ पता लगती है कि भगवान भी इनकम्प्लीटनेस अपने में अनुभव करते हैं। ओम पूर्ण भी अपूर्णता का अनुभव कर रहा है, एटलीस्ट रस के संसार में। रस के संसार में पूर्ण भी अपूर्णता अनुभव करता है। वैसे तो पूर्ण पूर्ण ही है, मगर वृंदावन में पूर्ण अपूर्ण हो जाता है। ये अजीब सी फिलॉसफी है नहीं, ये गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी जो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग खुला होना चाहिए। नहीं तो एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम सेवक हैं, है ना चैतन्य प्रभु की, हम सेवक ही बनना चाहते हैं। हम कोई ऑर्डनरी डिवोटी तो बनना नहीं चाहते, हम ऐसे कोई ऑर्डनरी आदमी भी नहीं रहना चाहते, हम सर्वेंट बनना चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है। तो अगर आप सर्वेंट बनना चाहते हो तो क्या करोगे, महाप्रभु की इसकी सेवा कैसे करोगे, कैसे करोगे? क्या हुआ, क्या इच्छा पूर्ति, क्या? ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, मतलब क्या 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 आंसर है इच्छा पूर्ति, वो तो कोई बच्चा भी दे दे। अब इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे जो बताया जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर दोगे ना। क्या करोगे, अच्छा क्या है बताओ। प्रेम बांटना है, प्रेम बांटना। अभी तो बताया नहीं मैंने प्रेम बांटना है। अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है? बेवकूफ़ हो आप, यही करते रहो बस, खुद कुछ नहीं करना। अभी मैंने क्या बताया, आप सुन नहीं रहे। महाप्रभु क्या करने आए हैं, इस प्रेम का आस्वादन करने आए हैं। तो एज अ सर्वेंट हम क्या करेंगे, आस्वादन ले। दिमाग खराब है, भोगी हो क्या? महाप्रभु क्या क्या करने आए, रसगुल्ला खाने आए, हम क्या करेंगे, उनका रसगुल्ला खा लेंगे। दिमाग खराब है क्या? हाँ, ओके। सो महाप्रभु रस का आस्वादन करने हैं एज अ डिवोटी। हमारा काम है कि उनको असिस्ट करना, उनको रस का आस्वादन कराना, ये पहला काम है। तभी तो बता रहे हैं आपको कि क्या करने आए हैं, तब तो असिस्ट करोगे। स्वरूप दामोदर क्या कर रहे थे पूरी पूरी रात, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं और वो श्लोक बोल रहे हैं, महाप्रभु के रस को पुष्ट कर रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं और बताओ और बोलो, रामन से रामन ऐसा और बोलो, ही इज बिकमिंग हैप्पी। हमारा काम ये है,
उनको जो इंटरनली जो रस का आस्वादन कर रहे हैं उसको बढ़ाना। अब वो कैसे करोगे? क्वेश्चन ही है। वो आपकी रियल सर्विस होगी, एक फर्स्ट सर्विस। तो कैसे करोगे? वो क्या करोगे? तो स्वरूप दामोदर तो अलग अलग श्लोक बोल रहे हैं, नहीं? महाप्रभु कह नहीं रहे कुछ बोलो, तो जयदेव गोस्वामी से श्लोक बोल रहे हैं, कुछ वो कोई श्लोक बोल रहे हैं, महाप्रभु नाच रहे हैं, कह रहे हैं यस और बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें तो कोई श्लोक भी नहीं आता और ना हमें महाप्रभु का कुछ मतलब अभी तो कॉन्टैक्ट भी नहीं है, तो हम कैसे उनका रस बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा बोले, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। हम हरे कृष्णा इसलिए चैंटिंग कर रहे हैं, अपने आस्वादन के लिए नहीं, सिर्फ महाप्रभु का आस्वादन बढ़ाने के लिए। जब महाप्रभु जब नाचते थे तो सब क्या बोलते थे? हरे कृष्ण तो जब करते थे, हरे कृष्ण तो बोलते थे, हरे कृष्ण कीर्तन होता, महाप्रभु नाचते थे। महाप्रभु ने कहा और चैंटिंग करो। तो वो लोग हरे कृष्ण क्यों चैंटिंग करते थे? मुकुंद, वासुदेव घोष, संजय घोष, मान लीजिए महाप्रभु नाच रहे हैं, वो हरे कृष्ण क्यों चैंटिंग कर रहे हैं? खुद 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 शुद्ध होने के लिए, खुद आस्वादन करने के लिए, कि महाप्रभु अच्छे से नाचे नहीं, वो महाप्रभु को अच्छा लगता है हरे कृष्णा सुन के, उनका मूड और बढ़ता है, आस्वादन और होता है, इसलिए हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, महाप्रभु को रस आस्वादन कराने के लिए। हमारा टारगेट महाप्रभु की संतुष्टि। इसलिए ऐसे इसलिए नहीं कर रहे हरे कृष्णा कि मैं शुद्ध हो जाऊं, वो ठीक है, वो शुद्ध हो जाओगे आप, कि मैं आस्वादन कर लूँ, वो सब पॉइंट नहीं है। महाप्रभु को आस्वादन होगा तो आपको अपने आप आस्वादन आएगा। उसी परमात्मा होंगे संतुष्ट, तो आत्मा अपने आप संतुष्ट होती है, फिलॉसफी नहीं है। अब अपने आप करना चाहोगे रस आस्वादन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़े टाइम बाद बोर हो जाओगे, खत्म हो जाएगा, पड़े रहो। इसलिए हम चैंटिंग से पहले क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य। इसीलिए हरि भक्ति विलास में लिखा है, जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो जो बीट्स नहीं होती, वो हमारी जो बीट्स होती हैं, तो उस पर हाथ रख के नहीं करते हर मोती पे, तो लिखा है कि हर मोती पे जब आप छुओ तो सोचो कि महाप्रभु के चरण है, और महाप्रभु को अर्पण करते जाओ हरे कृष्ण। ये टेक्निक है। तो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल होगे। इसलिए समझ आए, इसलिए बता रहे हैं क्या करना है। इसलिए हम जो भी श्लोक याद करते हैं, जो भी करते हैं, हम महाप्रभु को ऑफर करते जाते हैं कि महाप्रभु आपके चरणों में ऑफर है, आप खुश होइए इससे। तो उससे भगवान का भी स्मरण होता है, महाप्रभु का भी, उसी दोनों का स्मरण हो गया ना। क्योंकि श्लोक तो स्तुति तो महाप्रभु भगवान की है, हरे कृष्ण मंत्र राधा कृष्ण का है, मगर अर्पण किसको कर रहे हैं? महाप्रभु को, कि महाप्रभु खुश हो सुन के, तो दोनों का स्मरण होता है। समझ गए? ये एक काम कर रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? प्रदातुम चा अन्यभ्य। प्रदातुम मतलब देने आए हैं, चा अन्यभ्य दूसरों को, यही प्रेम दूसरों को देने आए हैं। जो भक्त खुद अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को बांटने हैं। प्रदातुम चा अन्यभ्य। तो अब हमारा दूसरा काम क्या हो गया? प्रचार। महाप्रभु को असिस्ट करना, प्रेम बांट रहे हैं तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं प्रेम बांटने में, बस ये हमारा दूसरा काम है। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप खुद अनुभव नहीं होगा प्रेम का, तो दूसरों को क्या बांटोगे? इसलिए वो भी काम करना है। आप जब महाप्रभु को जब हरे कृष्णा करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, चैतन्य को अर्पण करते जाओगे, तो आपको भी प्रेम का अनुभव होगा। जैसे जैसे महाप्रभु का प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भी अनुभव होगा, क्योंकि परमात्मा आत्मा का कनेक्शन है नहीं? यही है ना। सो बस, तो फिर आप फिर प्रेम बांट सकते दूसरों को। यस, लो। तो प्रीचिंग, इसलिए हम प्रीचिंग कर रहे हैं महाप्रभु का असिस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है। परपद नवदीप प्रकटम। परपद नवदीप प्रकटम, ऐसे परपद। परपद मतलब क्या होता है? जो परपद नवदीप, नवदीप क्या है? परम पदम है, परम पदम भगवान का धाम। परपद नवदीप, जो परम पदम है भगवान का धाम, नवदीप धाम जो परम है, सुप्रीम अबोर्ड है, प्रकटम, वहां पे प्रकट हुए। काम खत्म हो गया। ये प्रभुदानंद सरस्वती ने महाप्रभु के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दी पहले श्लोक। स्तुमस, ऐसे स्तुति कर रहे हैं उनकी, इस तरह स्तुति होती है नहीं।
दैट्स अ रियल स्तुति, मतलब आप कह सकते हो महाप्रभु की जय, वो एक स्तुति है, वो एक नर्सरी टाइप की स्तुति है। ये थोड़ा पीएचडी वाली स्तुति है, नहीं पूरा उनका फंक्शन, स्वरूप, उनका मिशन सब कुछ करके, हाँ ठीक है, अब नहीं ऐसे यानी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये रियल स्तुति है ना। अब जैसे मान लीजिए आप महाराज के पास जाओ, गुरु महाराज की जय, बहुत अच्छा। मगर आप रैली में कुछ ऑफरिंग लिखो कि महाराज आपने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ये किताब लिखी है, ये लिखा है, ये किया है, वो किया, हाँ वो रियल स्तुति होगी ना, कहेंगे हाँ ठीक है, ये स्तुति ऐसे होती है। सो आप ये श्लोक याद कर सकते हो, महाप्रभु को अर्पण कर सकते हो अपने माइंड में, बहुत खुश होंगे। That's all we have to do. Thanks. Okay, we'll end up there, ना? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुधरण सरस्वती की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्या कहते हो? Could you give some examples as to how the fruit can be stolen from us? Well, it's clear that with these very gross examples, if there is lust and greed and envy and all that. So how can it be stolen, and what could be the motive of the thief to steal the fruit? Lust is a thief. Lust, anger, greed, they are droppers on the path of devotion. Raghunath Das Swami is saying. But what about more subtle types of ways that? These are the pride. These are all thieves which will steal that fruit. You have to save it from those thieves. That's what Raghunath Swami says. Okay, कुछ पूछना है और कुछ कहना है? तो शाह बोलो, देना तीर्थ पाता। स्वस्तिक प्रभु। माइक है ना? उस तरफ एक तरफ देखो। प्रेम आस्वादन की योग्यता नहीं देखते महाप्रभु, और प्रेम देने की योग्यता, प्रेम देने की, आस्वादन करने के लिए आपको आस्वादन, हाँ आपने बोला आस्वादन करने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन देने के लिए नहीं देखते। तो प्रभु जी योग्यता तो चाहिए, फिर तो पॉइंट ही क्यों? देने के लिए ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे कहाँ बांटा जाता है प्रेम? देने के लिए मतलब कि हरे कृष्णा चैंटिंग अलाउ कर देते हैं करने, ये कह रहे हैं आपको प्रेम दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा के रूप। वो तो हर संप्रदाय में, हर स्कूल में श्रद्धा, हर स्कूल में नहीं है, क्योंकि हर स्कूल में जो श्रद्धा है वो बहुत रूडिमेंट्री है, वो भगवान है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। महाप्रभु ने प्रेम दे दिया, महाप्रभु ने कहा ठीक है फाइन, आपको श्रद्धा दे दी, जिन ब्रज में, माधुर्य भाव में, कृष्ण में, और कृष्णा आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, ये सब दे दिया। अभी नॉलेज के रूप में, थोड़ा फेथ के रूप में भी हम फेथ रखते हैं ना, कृष्णा है, और हम ये भी फेथ रखते हैं कि कृष्णा भगवान बाद में बट मास्टर पहले। बाकी स्कूल को फेथ नहीं है। आप मध्वा वालों से बात करो, नहीं स्वामी इतना तो होगा, इतना है, मगर मूड अलग है बिल्कुल। अब उनसे बोलो भी देखो हम तो कृष्णा, देखो ब्रजवासी तो कृष्ण के हाथ खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहेंगे ये मतलब नहीं है इसका, वो तो कृष्ण ने कृपा कर दी उन अज्ञानियों पे, वो ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने ब्रज का प्रेम आपके सामने खोल दिया, आपको फेथ आ गया उसमें कि ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं आपको फेथ आए इस पर। कहो यार ये क्या है ये, क्योंकि दूसरी भी अंडरस्टैंडिंग है ब्रज की। तो आपको ये अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है यार, गोपियाँ टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, उनके रासलीला कर रही हैं, बल्कि वो कहते हैं अज्ञानी है, महाप्रभु ने कृपा कर दी उन अज्ञानियों पे, उल्टा चल रहा है वहाँ, तो इसलिए उनको वो नहीं है फेथ। महाप्रभु ने हमें फेथ दे दिया इस पे, जो एक प्रेम, ब्रज का प्रेम है, उस पर फेथ दे दिया। अब वो हमें समझ आ गया, अब ले लिया हमने। हरे कृष्णा मंत्र दे दिया, ये भी कभी हरे कृष्णा मंत्र क्या है, राधा कृष्णा, राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल कर रही हैं, ये कोई नहीं मानेगा ये, मगर हमें आ गया। अब इसको आस्वादन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो इस कॉन्सेप्ट में आपको नॉलेज नहीं दी, फेथ भी है, तभी तो बैठे हैं। अब मध्वा संप्रदाय में जाओ, बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम्हारी गौड़ीय संप्रदाय है यार, कोई सेंस बनती है? कोई सेंस नहीं बन रही हमें।
ये किया महाप्रभु। तो जो बोलते हैं कि महाप्रभु अच्छे गुण नहीं देखते, वो बस इसके लिए कि हाँ, faith देने के- देने के लिए, देने के लिए। हाँ, देने के लिए। आस्वादन Experience के लिए करना तो है तो- आपको नॉलेज भी चाहिए, फिर आपको अच्छी क्वालिटीज भी चाहिए। तदपि सुनी चेन कैसे होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि अगर महाप्रभु सीधा प्रेम ही देते, आस्वादन ही देते, तो फ्री विल में आपके इंटरफेयर कर दिया ना बहुत तगड़ा, फिलोसफी क्रैश हो जाएगी। नहीं, फोर्स करके कोई प्रेम का आस्वादन थोड़ा ना देते हैं। ये लो प्रेम लो, आस्वादन करो। नहीं, मैं नहीं करना था, तू करेगा साले, ऐसे होगा ही नहीं। वो तो एक फोर्स, अजीब सा फोर्स हो गया। सो दे दिया, उस सेंस में दिया है प्रेम। ऐसे ही। फेथ के रूप में आ गया। आप यहाँ बैठे हो, बहुत बड़ी बात है, आपको फेथ है, आप समझ रहे हो, आप रिवोल्ट नहीं कर रहे। अब और संप्रदाय में जाओ ना, आपको पता लगेगा। आप कहोगे यार हम, अब उनकी बातें सुनोगे आप कहोगे ये ट्रैप, ये मतलब ट्रैश है गौड़िया वैष्णव सिद्धांत, नॉनसेंस है ये। उनकी बातें सुनने लगो, ये क्या चल रहा है, उनको नहीं समझ आएगा। लेकिन वो अगर हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे तो उन्हें आ जाएगा। उनको हरे कृष्णा भी अलग तरीके से करें, कुछ नहीं आएगा। वो करते हैं हरे कृष्णा, सब करते हैं, मगर उस तरह से नहीं करते जिस तरह से, जिस मूड से हम करते हैं। ये भी पॉइंट है ना। हरे कृष्णा सभी करते हैं, मध्वा वाले भी करते हैं, रमन जी भी सब करते हैं, सबको पता है कलयुग का मंत्र है। बट मूड अलग है, वो महाप्रभु ने दे दिया। ये मूड है, इस तरह से करो। अब वो हमें फेथ आ गया। अब वो बात है कि आप लोगों को वो भी नहीं पता। चक्कर ये है कि आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा हमें क्या दिया है, क्योंकि आपको चैतन्य से पता ही नहीं ना। महाप्रभु पता है आपको, सिर्फ एक प्रोसेस पता है, हरे कृष्णा, मंगल आरती, 4 नियम, प्रचार। तो वो हम समझ नहीं पा रहे। और कोई कंपैरेटिव भी नहीं है। नहीं, वो भी नहीं पता वो क्या दे रहे हैं, महाप्रभु क्या दे रहे हैं, कुछ पता नहीं ना कंपैरिजन। तब समझ आएगा भाई यार ये तो क्या दिया है। फिर आपका मन करेगा मैं भी आस्वादन करूं जैसे ब्रजवासी कर रहे हैं, फिर आप मेहनत करके करोगे। तो अभी पता ही नहीं ना कुछ भी, किसी को भी नहीं पता क्या देने आए हैं। वैदिक भक्ति सेम लगती ना बाकी। अभी तो बस आ गए हम प्रभुपाद की मर्जी से, अभी बस आ ही गए हैं। अभी बस भर्ती कर लिया है, बस भर्ती हो गया। और वो भी महाप्रभु की कृपा है, क्योंकि हम आए हैं तो महाप्रभु ने इतना इजी बना दिया, तभी तो आए हैं। मध्वा श्री की बात ही समझ नहीं आएगी आपको। कौन जाएगा उनके पास, बताना। मॉडर्न यूथ कहाँ जाएगा बताओ। वो तो छोड़ के जा रहे हैं, उनकी कम्युनिटी तो सारे सिएटल और सिलिकॉन वैली में बैठे सारे मध्वा और श्री वैष्णव, वहाँ गूगल में काम कर रहे हैं। ये वो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है भैया। संस्कृत कॉम्प्लेक्स महाप्रभु ने इतना आसान बना दिया कि गधा भी परमहंस बन सकता है। सब गधे हैं, यहाँ पर आ गए। अबे हाँ, समझ आ गया, ठीक है आ गया। अब प्रॉब्लम है गधे तो है ही, इसलिए असली में क्या देना है वो नहीं पता हमें। हम आ तो गए, महाप्रभु ने ट्रैप तो कर लिया। अब प्रेम महाप्रभु दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं, मगर आपको पता भी तो होना चाहिए क्या क्या दे रहे हैं, तब तो आप लोगे। और फिर उसके बाद आस्वादन करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा। प्रभु जी फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि कीर्तन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूड श्रवण से आता है। और दोनों वहाँ पे important है, ऐसा कुछ नहीं बोला। 9 अंगों में कीर्तन सबसे परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम, संग मतलब श्रवणम, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम कीर्तन, मगर साथ में श्रवणम भी है, तभी महाप्रभु ने संकीर्तन कर दिया उसको। ऐसे क्या कह रहे थे आपने जैसे बोला कि हाँ वो हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते भगवान। तो जब वृंदावन यात्रा पे थे, वहाँ पे भी तो कितनों की फ्री विल को चेंज किया उन्होंने। लाइक बुद्धिस्ट थे वहाँ पे, मछुआरे को कुछ नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। वो भी तो उनके साथ हो लिए, कुछ नहीं, वो भगवान तो का नाम लेने लगे। एडवर्टाइजमेंट था, उनको थोड़ा सा लगा, खत्म हो गया।
तो झारखंड में जो जो जानवर है वो नाच रहे होंगे प्रेम में, कोई थोड़ा ना प्रेम मिल गया होगा उनको, महाप्रभु चले गए, वो नॉर्मल हो गए होंगे। तो उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है। अब प्रेजेंस का भी तो फर्क है ना, वो भी, उसकी भी तो इम्पोर्टेंस होगी, बंदा ही वहाँ है। जैसे प्रभुपाद जब प्रेजेंट थे अलग था, उनका ऑरा अलग था। तो महाप्रभु प्रेजेंट है, सारे वो लाइक उनके प्रेम वो अनुभव कर रहे हैं सारे जानवर वहाँ। महाप्रभु चले होंगे, दोबारा चिल्लाना चिल्लाना शेर ने दोबारा चालू हो गए होंगे, उस टाइम भूल गए होंगे, दिमाग खराब हो गया होगा। वो जो बुद्धिस्ट चेंज हुए वो बाद में मतलब फिर वापस अपने उस पर कौन चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। बुद्धिस्ट तो उनके, बुद्धिस्ट तो बात भी नहीं की, उनके सर पे प्लेट मार मुड़ के प्लेट फेंका मार दिया के था। वो कौन चेंज हुए थे? कहाँ लिखा है चेंज हुए? कुछ नहीं हुआ। जिनको प्रीचिंग की थी वो हुए हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ये लोग, ये तो ऐसे ही पड़े हुए थे। उनकी प्रेजेंस में लोगों ने प्रेम अनुभव किया टेम्पररी। अब वो चले गए, फिर नॉर्मल हो गए। रामचंद्र पुरी ने कुछ फील नहीं किया, वो एनवीएस है ना, उसने फील ही नहीं किया कुछ। प्रेजेंस तो वो है ही द्वेषी, क्या प्रेजेंस करेगी? देख ही नहीं रहे आप। अगर महान लोग जैसे आप हो, अगर आप द्वेष कर रहे हो मुझसे, आपको कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा? आपका हो गया भाई क्या, कुछ भी नहीं हुआ। मगर जो जो जिसको फेथ है थोड़ा सा, कहेगा हाँ नहीं अच्छा साधु है, उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो ये है, वो तो द्वेषी कमीना था, कुछ हुआ ही नहीं, वो तो क्रिटिसाइज ही कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।